मैं समझता हूँ कि इमरान खान के बाहर आने से कम जो गवर्नमेंट बनेगी उनकी, उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। जमात इस्लामी वाले किसके इमाम पर बैठे हैं? जब दफा 144 इस्लामाबाद में भी है, पूरे पंजाब में है, तो जमात इस्लामी किस कैपेसिटी में बैठी हुई है? पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंसा हुआ है वो फॉरेन एड के बगैर, फॉरेन फंडिंग के बगैर चल नहीं सकता है, और वो एक ही शख्स ला सकता है जिसका नाम इमरान खान है। ये वो टोला है दो जमातों का जो करप्ट है, नून लीग और आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं सियासी लोग न्यूज़ चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए जो है सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ बशीर खान साहब। तो आइए उनसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया मुझे। ठीक है सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हुकूमत की जो आप कारकर्दगी देख रहे हैं, इस हवाले से आप कुछ बताएं कि आप महंगाई के हवाले से देख सकते हैं, और जो ये मुख्तलिफ जो है महाज खोले हैं हुकूमत ने, तो इसके हवाले से आप बताएं कि ये जमहूरियत में, जमहूरी मुल्क में होते हुए ये सब चीज़ें चल सकती हैं? अच्छा, ये हुकूमत जो है इसको कह रहे मतलब जो है ये अवाम की हकीकी तर्जुमान हुकूमत नहीं है, इसको कहते हैं डिफेक्टो। डिफेक्टो इसलिए ये गवर्नमेंट है कि इसके ऊपर जो आपने भी देखा कि 8 फरवरी को अवाम ने वोट किसको डाला, और 9 फरवरी को इसको चेंज करके जो नून लीग जो 17 सीटों पे लीड कर रही थी, जीत नहीं रही थी, उसको 50, 60, 70 सीटें देकर और एक कोलिजन गवर्नमेंट बना दी गई। ये वो टोला है दो जमातों का जो करप्ट है, नून लीग और आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी। तो उस तनाजर में परफॉर्मेंस तो इसकी क्या होनी है? इस वक्त तो ये अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। और मैं आपको अंदर की खबर दे दूं कि मियां नवाज शरीफ जो अपनी दोनों सीटें हार गए थे, मानसेरा से तो अनाउंस हो गया था, लेकिन लाहौर की जो 130 एन 130 थी, उधर यास्मीन राशिद ने इनको 80,000 वोट से हराया था, लेकिन उनको फॉर्म 47 के तहत कामयाब कराया। पिछले 2 माह से मियां नवाज शरीफ कोशिश में है कि वो इंग्लैंड चले जाएं, मुल्क छोड़ कर निकल जाएं, लेकिन चारा साज जो हैं उन्हें जाने नहीं दे रहे। मतलब इसका मतलब आप ये ले लीजिए, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस वाली कोई बात नहीं है। ये फीते काटने या ईरान के सदर की जो है वोट टेकिंग सेरेमनी में चले गए या किसी रियासत में चले गए, और इनका जो वजीर इत्तलात है वहाँ पे सेल्फियां बना रहा होता है। मतलब इस किस्म के नॉन सीरियस लोगों की परफॉर्मेंस क्या होगी? मैं आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बारूद के ढेर पे खड़ा है, और जिस किस्म की टैक्सेस लगाए गए हैं और जो हाल IMF के बनाए हुए बजट ने इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिलों से अवाम का किया है, और ये बारूद किसी वक्त भी फट सकता है, और अगर फट गया तो फिर कोई भी बाकी नहीं रहेगा, इन सब के गिरेबान होंगे और ये अवाम के हाथ होंगे। जी सर। सर, मैं एक आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारा मुल्क, मतलब आप देखते हैं कि बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत ज़्यादा रश हर जगह नज़र आता है। महंगाई तो हम कह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जब आप मॉल्स में चले जाएं, जहाँ शॉपिंग सेंटर्स में चले जाएं, वहाँ भरमार है कि इंसानों के, मतलब इतना ज़्यादा रश है, इतना लोग जो है शॉप कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पर आप देखते हैं कि जो आवाम का एक जमे गफ़ीर है वो नज़र आ रहा होता है। अच्छा, लेकिन इसमें 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 हम थोड़ा सा ना अगर इसको इसका एनालिसिस करें, तो हम ये जो कुछ 4-5% लोग हैं जो मराहत याफ्ता तबका है, हम उनको जब देखते हैं तो लाहौर को ही ले लीजिए, लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ से ऊपर है, और हम अगर ये लाहौर के पोश एरियाज के अगर शॉपिंग मॉल्स देखते हैं तो इनमें चंद 100 लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं। अगर ये हम अपना जो एनालिसिस है या हमारा जो सर्च है, ये हम अगर मीडियोकर्स और ये गरीबों की आबादी की तरफ लेके जाए तो हमें बड़े दिलखराश वाकयात डेली नजर आएंगे, सुबह दोपहर शाम नजर आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात आप कर रही हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने खून चूसा हुआ है अवाम का और अवाम को लूटा है, लेकिन ये बहुत थोड़े लोग हैं। अगर आप इनको, जैसे मैंने आपको बताया कि कराची की 3 करोड़ से ऊपर आबादी है, लाहौर की 1.5 करोड़ से ऊपर आबादी है, इसमें से अगर 4-5 हजार लोग डेली भी अगर इन शॉपिंग मॉल में जाते हैं या 10,000 भी जाते हैं तो एवरेज 0.0 समथिंग बनती है। अदरवाइज जो 99% या 95% लोग हैं
وہ اس वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। तो वो ये वही तबका है जो हमें नजर आता है लुटाते हुए पैसे, लूटा हुआ पैसा लुटाते हुए नजर आता है। तो मैं समझता हूँ कि असल हकीकत तो ये है कि अवाम जो है इस वक्त जो है मिट्टी चाटने पर मजबूर है इन करप्ट हुक्मरानों की वजह से, और अवाम ने अपना गुस्सा 8 फरवरी को दिखा भी दिया और उन्होंने बता दिया कि हमें लूटने वालों को अगर आप मसनद इक़्तिदार पर बैठाएंगे, जैसे कि 8 फरवरी के बाद जल्लू फिरा और जिस किस्म के हुक्मरान लाए गए, तो मैं समझता हूँ कि इसका इसीलिए आप देख लें कि 6 माह से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन गवर्नमेंट आगे बढ़ नहीं रही है, हर गुजरते दिन के साथ वीक हो रही है, पीछे जा रही है। अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा इसको। जी सर, तो सर मैं यही पूछना चाह रही थी कि जिस तरह के अब बजट आया है और साथ में ही 270 रुपये का अगर दूध 1 लीटर मिल रहा था वो साथ में ही 390 का चला गया, और इसी तरह जो है कि हर चीज़ में 100-150 जो है वो इजाफा देखने में आया। लेकिन क्या अवाम इतने हम लोग जो है गैर शऊरी हो चुके हुए हैं या हमें लाशऊरी तौर पे में लग ही नहीं रहा कि जी कुछ भी महंगाई हुई है, या हम उस तरह का प्रेशर नहीं ले रहे क्योंकि हम कोई इकट्ठे होकर एहतजाज कर ही नहीं रहे। आप बांग्लादेश की मिसाल देख लेंगे, अब वो क्या कैसे उन्होंने जमहूरियत का जो है तख्ता उल्टा है और वो किस तरह सड़कों पर निकल आए कि उनका अगर हक नहीं मिलेगा तो वो घर नहीं जाएंगे। तो हमारे अंदर ये क्यों नहीं आ सकता? आयशा देखें, हमें बांग्लादेश के जो अवाम है ना, सिर्फ ढाका की बात ना करें, पूरे बांग्लादेश के जो अवाम है वो रेजिलियंट आज के नहीं है, वो तकरीबन 2 साल से जो है मुज़ामत उनकी खासा रहा है। वो मराठों के खिलाफ भी लड़े हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े हैं और पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों के खिलाफ भी लड़े हैं। आपको याद होगा 1971 में वो लड़े थे। लेकिन ये हमारा अनफॉर्चुनेट है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी एग्री करेंगे इससे अगर पास हो तो, क्योंकि पंजाब का जो मैं समझता हूँ कि ये खमीर ऐसा है कि इसमें माजी के जो अब पिछली 400-500 साल की हिस्ट्री उठाएं तो यहाँ पर जो कॉन्करर आते रहे हैं ये उनको सलूट भी मारते रहे हैं, ये उनको जो है इनामो इकराम से भी नवाजते रहे हैं, सो मच सो के उनको अपनी बेगमात भी पेश करते रहे। ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये मैं क्योंकि ये हिस्ट्री में सारा कुछ हमने पढ़ा है। तो ये इनमें जो है मज़ाहमत कम है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक लिमिट होती है, उसके बाद फिर जब आपके बच्चे भूखे मरते हैं, आपके पेट पे लात पड़ती है, तो फिर उसके बाद मज़ाहमत, क्योंकि गुर्बत के बाद जो है वो इनकलाब ही आया करते हैं। और मेरी दुआ है कि इनकलाब ना आए, ये हुक्मरान वैसे ही चले जाएं, क्योंकि इनकलाब आखिरी 3 जो इनकलाब हैं जिसमें से सबसे लेटेस्ट जो है 79 में ईरान का आया था, वो भी स्टूडेंट्स की गुर्बत की वजह से आया था। रूस और फ्रांस का जो बड़े खूनी इनकलाब थे, खूनी इनकलाब तो ईरान का भी था लेकिन वो ज्यादा शदीद थे, वो भी गुर्बत की वजह से आए थे। तो गुर्बत से तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि गुर्बत से तो पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन ये हुक्मरान ऐसे बदबख्त हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की पूरी अवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया है। तो अंजाम बहुत दूर नहीं है, अंजाम बहुत करीब है। अवाम को निकलना पड़ेगा, अपने हकूक के लिए निकलना पड़ेगा। आप जितना भी जबर कर ले, लेकिन 2 साल में जो जबर हुआ है उसको आप ज्यादा देर तक जो है सस्टेन नहीं कर सकते। अब आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो जबर का जो दौर तक कम होता जा रहा है, और इसी तरह लोग भी जो है गुर्बत की लकीर से, महंगाई से, करप्शन से, करप्ट हुक्मरानों से तंग आ रहे हैं। यह आहिस्ता आहिस्ता होना था लेकिन अब बहुत तेजी से ये होगा। लोगों को निकलना ही पड़ेगा, अपनी जरूरत के लिए निकलना पड़ेगा। जी सर, सर मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन यही करना चाह रही हूँ कि जमात इस्लामी को जो है वो जब से जुलूस की इजाज़त मिल गई है, PTI अगर कोई भी बात करना चाह रही होती है तो अमन एहतजाज की तरफ जाएँ, यहाँ पे भी वो अभी कॉल ही कर लें कि अवाम की हमने ये राय लेनी है, या अवाम से हमने बराह रास्त जो है हमारे रहनुमा जो बाहर हैं वो बात करना चाहते हैं, साथ ही पकड़ धकड़ गिरफ्तारियाँ, तो पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है, और साथ ही उन्हें याद आ जाता है 9 मई का वाक़यात। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक ही पार्टी को? सबसे पहले तो मैं 9 मई को ना मजम्मत जरूर करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जैसे PTI और बाकी जमातें कहती हैं उसके लिए बड़ा हाई लेवल का ऑनेस्ट जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जिसने जो किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। उसकी आड़ में जो है ना नून लीग और पीपल्स पार्टी को जितना सियासी फायदा उन्हें लेना था ले लिया, अब और नहीं लेने देना चाहिए। असल मुजरिमों को पकड़ना होगा, उनको सजाएं देनी होगी। अच्छा, बाकी रह गई बात आपकी जमात इस्लामी के
जो आप जो इनका कट हुआ है, धरना हुआ है, ये देखें सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया को बड़ा सियासी शऊर पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान ने दिया है। उसके बाद ये आपको ढकी छुपी बात नहीं है कि ये जो जमात इस्लामी वाले किसके इमाम पर बैठे हैं, जब दफा 144 इस्लामाबाद में भी है, पूरे पंजाब में है, तो जमात इस्लामी किस कैपेसिटी में बैठी हुई है। वो कि ये क्लियर हो गया कि इनको इमरान खान को काउंटर करने के लिए जमात इस्लामी को खुद बिठाया गया है। अब मैं ये नाम नहीं लूंगा किसने बिठाया, टीएलपी भी पहले बैठी थी, वो उठ गई, लेकिन मकासद पूरे नहीं हो सके, तो जमात इस्लामी को बिठा दिया। इसका अंदाजा आप कर ले रहे हैं कि हाफिज नईम रहमान ने कल एक बात की, उन्होंने कहा जी कि फॉर्म 45 जिनके चोरी हुए वो कह रहे हैं कि नए इलेक्शन, हम नए इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। अच्छा, ये बात जो है, जमात इस्लामी कौन होती है जिसकी पूरे पाकिस्तान में एक सीट भी नहीं है, आप उसको जब दे रहे हैं, तो ये सब समझ हो गया कि इसके पीछे जो है एक डमी हुकूमत जो वफाक की है, पंजाब की है, वो है, और ये काउंटर करने की कोशिश है। मेरे ख्याल में जो जितना मजबूत बयानिया अवाम के दिलों में घर कर चुका है इमरान खान का, वो जमात इस्लामी या कोई और जमात जो है उसको काउंटर नहीं कर सकती। और मेरे ख्याल में जमात इस्लामी की तो आपको पता है वैसे भी स्ट्रेंथ कोई नहीं है, और हुकूमत हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम भी रही है, तो इसको बिठाया गया है। और इमरान खान की जो जमात की कल और परसों जिस बड़े लेवल के ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं, वो बड़ी अफसोसनाक है, और यही बात सबको क्लियर हो गई। एक बात तो आप माने, इस पाकिस्तान के अवाम को शऊर तो दे दिया इमरान खान ने ना, तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो धरना है, ये जो एहतजाज है, इसके पीछे जो है चारा साज भी हैं, और वफाकी हुकूमत, वफाकी और सूबाई हुकूमत भी है, ये जर्मन एहतजाज नहीं है। सर लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपसे मतलब मैं यही क्वेश्चन करूँगी कि आप क्या देखते हैं, अगर अब एकदम से अगर पासा पलटता है, अगर इमरान खान साहब जो है वो आते हैं बाहर इंशाल्लाह ताला, जो बहुत बड़ी आवाम की राय भी है, ख्वाहिश भी है, और उनका मकसद भी है कि एक जो ऐसी हुकूमत आए जो पाकिस्तान के रियल में मसाइल हल करे, तो आप क्या देखते हैं, उनका कैसा इस्तकबाल देखते हैं, कैसा मतलब आवाम का? देखें, जिस दिन इमरान खान बाहर होगा ना जी, ये लोग नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में फेलियर हो चुका। आपको किसी मुल्क ने एपेक्स कमेटी भी बना के दे दी, जिसमें हमारे काबिल एहतराम जो आर्मी चीफ हैं वो भी थे, और पिछले एक साल से, क्योंकि आप भी मीडिया से हैं, हम भी हैं, तो हमें तो यही बताया गया था कि जी 25 अरब डॉलर उधर से आ रहा है, 25 उस मुल्क से आ रहा है। किसी मुल्क ने आपको 1 रुपया नहीं दिया है, अभी तक नहीं दे रहे, और चाइना ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया है। तो इस तनाजर में हमारा आगे सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। वो फॉरेन जो कंट्रीज हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो डोनर्स हैं, वो भी कहते हैं अपने हालात ठीक करें। आप यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, इमरान खान को आपने नाजायज बंद किया हुआ है, आप पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उस तशद्दुद को ख़त्म करें और पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी लाएं। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान के बाहर आने से कम जो गवर्नमेंट बनेगी उनकी, उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंसा हुआ है, तो फॉरेन एड के बगैर, फॉरेन फंडिंग के बगैर चल नहीं सकता है, और वो एक ही शख्स ला सकता है जिसका नाम इमरान खान है। इनको अपनी जरूरत को घर जाना पड़ेगा, और इनको लाने वालों को इनको घर भेजना पड़ेगा, शहबाज शरीफ एंड कंपनी को। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त देने का। जी थैंक यू वेरी मच। और होपफुली नाज़रीन को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। लास्ट में ये कहूँगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम जान सकें आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।